अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जुमे का दिन आप सबको सबसे पहले जुमे की बहुत मुबारक। एक बड़ा अहम सर्वे सामने आया, वो आपके साथ रखेंगे और अगस्त सितंबर में क्या हालात ख़राब होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तबसरे हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं कि अगस्त और सितंबर में कोई बड़े एहतजाज होने जा रहे हैं या ये फिर एक ट्रक की बत्ती है और जो डिस्कशंस एक होती है बस महज़ वहीं तक बात है। अवार्ड्स का सीज़न है। अवार्ड्स का सीज़न 1 डिस्कस करना है अभी, लेकिन अवार्ड्स का सीज़न 2 भी आ चुका है और सीरीज़ 2 भी आ चुकी है। लिस्ट सामने आ चुकी है कि दोबारा अवार्ड किसको दिए जाएँगे। तमाम तर चीज़ें एक-एक करके आपके सामने रखते हैं। आगाज़ मेरे ख़्याल से अवार्ड से ही कर लेते हैं। अवार्ड्स दिए गए कल 14 अगस्त के दिन। नॉर्मली ये अवार्ड्स दिए जाते हैं आपकी 23 मार्च को, और 23 मार्च को ये अवार्ड्स बड़े रेयर लोगों को दिए जाते हैं। यानी जिनकी वाक़ईतन कोई बहुत बड़ा कारनामा होता है, जिन्होंने वाक़ईतन मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है कि सब लोग उन्हें जानते होते हैं, और बड़ा ऐसे लोगों की सीने पे अवार्ड्स लगे हुए भी समझ आते हैं कि यार इनका एक बहुत बड़ा कोई कारनामा है या बहुत बड़ा इन्होंने कोई काम किया है। लेकिन जिस तरीके से थोक के हिसाब से अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, अवार्ड्स बाँटे गए, वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इन अवार्ड्स के बाँटने के साथ-साथ एक और लिस्ट अब सामने आ चुकी है। ये अवार्ड्स जिन लोगों को दिए गए, अब आप उमर फारूक ज़हीर 6 महीने के बाद, यानी अभी 4 महीने भी नहीं गुज़रे बल्कि 6 महीने के अंदर मार्च में अवार्ड दिया गया है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी 4 महीने बाद उमर फारूक को, यानी 6 माह में इस शख्स को 2 अवार्ड्स दिए गए। तो पाकिस्तान में जो अवार्ड्स का क्राइटेरिया है वो शायद सिर्फ़ यही है कि आप इमरान खान के खिलाफ किस हद तक जाएँगे। ये वही शख्स है जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में सामने आया था घड़ी के हवाले से। तो दूसरा अवार्ड इसको 4 महीने बाद मिल चुका है। अब यहाँ पर मुझे वो गाना भी याद आ गया, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। बिल्कुल वही हिसाब हुआ कि बाप जो है वो बेटे को अवार्ड दे रहा है। जो बॉस को अपने मातहत अवार्ड दे रहे हैं, यानी एक अजीब-सा ही सारा मामला था, जिस तरीके से एक-दूसरे को अवार्ड दिए जा रहे थे। एक-दूसरे को ही सराहा जा रहा था, एक-दूसरे को ही हाइलाइट किया जा रहा था, यानी अवार्ड्स एक मसखरा बन चुके हैं। अवार्ड्स को आपने एक मज़ाक बना दिया है। ताबिश हाशमी तभी जियो न्यूज़ के ऊपर आके, ताबिश हाशमी जो है उनका प्रोग्राम हँसना मना है। ऑब्वियसली वो एक मज़ाहिया उसके हवाले से जाने जाते हैं, तो वो तभी जियो न्यूज़ के ऊपर आके इस तरीके से बैठ के उन्होंने वो जो अवार्ड्स वाली खबरें पढ़ी और फिर वो चल दिए। तो ये एक जियो की जानिब से भी पैगाम था। हालाँकि जियो किसका चैनल, मीर शकील, मीर खलील और ये जियो जंग किसके अंडर ये लोग काम करते हैं? किसकी पॉलिसी ये लोग लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने भी जिस नज़र से अवार्ड्स को देखा और जिस तरह से अवार्ड्स के ऊपर ताबिश हाशमी को लाकर उनसे खबरें पढ़वाई गई, तो अवार्ड्स जो ऐवान सदर में तकरीब हुई, उस हवाले से ये एक पैगाम था। अब अभी सीज़न 1 पे ही डिस्कशन चल रही थी, माइनस कायदे-आज़म जो कर दिया गया, उस पर भी मैं आगे चल के बात करती हूँ। सीज़न 1 पर ही डिस्कशन थी कि सीज़न 2 की तरफ चले गए। एक और लिस्ट आ चुकी है और कहा गया है कि ये जो नाम है, इनको अवार्ड 23 मार्च 2026 को दिए जाएँगे। कभी इतनी दूर अंदेशी के साथ, इतना फास्टली तो आपने अपनी मुल्क की इकॉनमी के लिए काम नहीं किया। कभी आपने इतना सोचा इकॉनमी के हवाले से नहीं है, लेकिन अगली लिस्ट भी तैयार होगी, उसमें शाहिद अफरीदी का नाम है। उसमें यकीन करें सहाफ़ियों के नाम, कुछ ऐसे-ऐसे सहाफ़ियों के नाम हैं जिनको मैं भी नहीं जानती। यानी अवार्ड्स ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि उनका कारनामा इतना बड़ा होता है कि पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता होता है। लेकिन उनको मैं अब मेरे शोबे के वो लोग हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं जानती, वो न जाने कौन है। अब ऑब्वियसली कोई ऐसे कॉलमिस्ट होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे जो खान के खिलाफ बात करते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हक में। मैं आपको बताऊँ अभी अवार्ड्स का क्राइटेरिया क्या है? हर उस शख्स को अवार्ड दिया जाएगा, हर उस सहाफ़ी को। सहाफ़त में अवार्ड्स का क्राइटेरिया ये है। हर उस सहाफ़ी को अवार्ड दिया जाएगा जो एस्टैब्लिशमेंट का डाकिया है। जो उनका पैगाम आगे लेकर आता है, जो उन्हीं की बात कर रहा है, जो 9 मई को बहुत बड़ा जुर्म करार देता है, जो पीटीआई को ख़त्म करने की बात करता है, जो कहता है पीटीआई दहशतगर्द है। अभी अवार्ड्स का क्राइटेरिया बस यही है। आप कल देख लें किस-किस को अवार्ड दिया गया। अभी जो लिस्ट आई है उसके अंदर जो नाम सामने आ रहे हैं, तो यानी ये बड़ा वाज़ेह है कि अवार्ड्स किस लिस्ट के ऊपर दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड्स की तौहीन की जा रही है, जिस तरीके से जो ये तमाम तर एक मामला किया जा रहा है। अच्छा, शाहिद आफरीदी को भी सिविल अवार्ड के लिए नामज़द कर दिया गया है। अब अच्छा, अवाम के लिए कौन से तमगे हैं? अवाम के लिए तमगा है बिजली का बिल हर महीने जो आता है और जो हशर निकालता है अवाम का। अवाम के लिए तमगा है जो फौजी ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी बाजोड़ के अंदर। अवाम के लिए तमगा है जी चोरी, डकैती, बेचारी अवाम बाहर को निकले, किसी से पुलिस माज़रत के साथ पुलिस कह रही हूँ, किसी से कोई राह चलता मोबाइल स्नैच करके ले जाएगा, किसी से कोई पर्स स्नैच करके ले जाएगा। अवाम के लिए ये तमगे हैं। अवाम के लिए तमगे ये हैं कि इस मुल्क के अंदर बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लाइट पूरा-पूरा दिन नहीं होती। सैलाब आ जाते हैं, अवाम के लिए ये तमगे हैं। कभी अवाम के लिए अगले 6 महीने बाद या अगले साल क्या होगा इतना ज़्यादा नहीं इन्होंने सोचा, लेकिन अगले जो अब 23 मार्च 2026 को अवार्ड्स देने, वो भी अभी से ही प्लान कर लिए हैं, या तो अभी 14 अगस्त को ना दिए होते क्योंकि अवार्ड्स दिए ही 23 मार्च को जाते हैं। एक लिस्ट प्रिपेयर ज़रूर की जाती है।
14 अगस्त को या नॉमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन दिए 23 मार्च को जाते हैं, लेकिन साल में दूसरी बार ये अवार्ड दिए गए। इस कदर हिलाले इम्तियाज़ और ये तमाम तरह अवार्ड्स बँट रहे हैं। आपने जो एयर फ़ोर्स के जवानों को अवार्ड्स दिए हैं, वो बिल्कुल समझ में आता है। जो कुछ उन्होंने बुनियानन मरसूस में किया, जो एक किरदार था, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो आप अब ये अवार्ड्स जिस तरीके से बाँट रहे हैं, ये कोई समझ नहीं लग रही ये कहानी क्या है, और अभी एडवांस बुकिंग भी अवार्ड्स की अब कर दी गई है। अब यहाँ पर सीज़न 2 अवार्ड्स की तो बात हो गई है, मैं यहीं से अगर आगे चलूँ, एक सर्वे सामने आया, और ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का। ये एक एनजीओ है, एक ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट, एक आप इसको एनजीओ कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने ये जो सर्वे किया है, ये लाहौर के अंदर किया है, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर। ये सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सर्वे में सबसे टॉप के ऊपर जो जमात आ रही है, जुलाई के महीने में, पिछले महीने में सर्वे हुआ है, वो पीटीआई है 56% के साथ। आप स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, नून लीग आ रही है 17% के साथ, यानी 17% के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी नहीं है, तीसरे नंबर पे टीएलपी है 4% के साथ, और चौथे पर बिलावल यानी पीपल्स पार्टी 3% के साथ। अब आप देखें कि पहले नंबर पर इमरान खान 56, दूसरे नंबर वाली जमात 36, 46, 26% के साथ नहीं है, बल्कि 17% के साथ। यानी जो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान गैप है, वो 40% का है सीधा-सीधा। 40% का सीधा-सीधा गैप है लाहौर के अंदर। और कहा गया कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ अपनी नशस्त जीत चुके हैं। कहा गया कि यास्मीन राशिद हार गई थी। फिर वज़ीर आला अभी कौन है लाहौर की? ये लाहौर कह क्या रहा है? लाहौर आपकी पॉलिटिक्स में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लाहौर डायनामिक्स पॉलिटिक्स की पाकिस्तान की तब्दील करता है। लाहौर से ही तहरीकों का आगाज़ होता है। लाहौर के अंदर ग्राउंड रियलिटी क्या है? लाहौर का सर्वे कह रहा है कि इमरान खान यानी इमरान खान की पीटीआई 56 के साथ पहले नंबर के ऊपर, और नून लीग 17% के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। 40% का 40% का ये गैप है। लेकिन नवाज शरीफ अपनी नशस्त जीत गए, क्योंकि रातों रात आरओ तब्दील कर दिया गया। लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं। तो ये इस वक़्त सिचुएशन है। और जब आपका सर्वेज़ ये कह रहे हों, लेकिन आपकी कुर्सियों पर कोई और बैठा हो, तब बदअमनी फैलती है, तब बदअमनी बढ़ती है। तब अवाम का ट्रस्ट उठता जाता है इदारों के ऊपर से। फिर जब आपने अदालतों को भी ऐसे मैनेज कर लिया और जिस तरह किया गया हुआ है, तो तब तब सोचने की चीज़ें होती हैं। तब मेरे ख़्याल से सोच लेना चाहिए कि बस अब बहुत आगे चले गए, हम बहुत आगे निकल गए। यानी आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने अरबों रुपया मीडिया पर लगाया, आपने अपनी मर्ज़ी के लोगों को अवार्ड्स तक बाँट दिए, लेकिन सर्वे क्या बता रहा है, ये आप देखें। सर्वे की जानिब नज़रें दौड़ाएँ कि सर्वे क्या कह रहा है, और सर्वे के अंदर कोई एडप फ़ॉर्मूला भी नहीं लग सकता। वो इस ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था ना एडप फ़ॉर्मूला, तो इसके अंदर आप कोई एडप फ़ॉर्मूला भी नहीं डाल सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसकी हम बात करते हैं हर वीलॉग में, हर हर स्टोरी में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं, ग्राउंड पर लोग किसको देखना चाहते हैं, ग्राउंड पर लोगों की राय क्या है, और राय आमा ही हमारा काम है कि हम आप तक पहुंचाएं। तो ये इस टाइम सर्विस जो है वो ये बता रहे हैं। अवार्ड्स की हम बात कर रहे थे, तो अंसार अब्बासी ने जी अवार्ड देने से माजरत कर लिया। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम का अवार्ड के ऊपर हक है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सिद्दीक जान साहब तबसरा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अगस्त और सितंबर है, इसमें कुछ ऐसे काम होने जा रहे हैं जो इस हुकूमत के लिए ठीक नहीं है, और अगस्त और सितंबर बहुत मुश्किल महीने होने जा रहे हैं। इन महीनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। गालिबन वो एहतजाज के हवाले से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सड़कें भी गर्म हो सकती हैं। तो अगस्त और सितंबर में क्या होने जा रहा है? 14 अगस्त को लोग निकले, मैंने कल वीलॉग में बताया, बड़ी तादाद में 13 अगस्त और 14 की रात को लोग निकले हैं। जिस तरीके से पुलिस जगह-जगह खड़ी थी डंडे लेकर, जिस तरीके से इस पुलिस के ऊपर जो इसको एक बाकायदा एक सूबे की, एक खानदान की पुलिस बना दिया गया है, सूबे की पुलिस अब ये नहीं रही। तो जिस तरीके से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सर्वेज़ मैंने आपके सामने रखे हैं कि उनकी सर्वे में जो अवाम की राय सामने आ रही है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब अगर कोई एहतजाज बढ़ते हैं, कोई मामलात अगर सड़कों की तरफ जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये यहाँ पर एक बड़ा अहम तरीन जो है वो सवाल है। कायदे-आज़म की तस्वीर माइनस कर दी गई। कायदे-आज़म की तस्वीर को ही निकाल दिया गया, और माइनस इमरान खान से बात माइनस कायदे-आज़म की तरफ चली गई। ये काफ़ी अरसे से टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है मामला, कि वो वक़्त शायद दूर नहीं है जब कायदे-आज़म की तस्वीर नोटों के ऊपर भी, करेंसी के ऊपर भी नहीं होगी। यानी कायदे-आज़म पाकिस्तान का फाउंडर, 14 अगस्त के दिन कायदे-आज़म की तस्वीरें मौजूद नहीं है, और अब उस पर आज़म नज़ीर तारड़ आके एक माज़रत कर रहे हैं। यानी ये माज़रत का इश्यू था, ये माज़रत से खत्म हो जाएगी बात। कायदे-आज़म का फाउंडर, उसकी तस्वीर मौजूद नहीं है। आपके इस अमल को भारत या आपका जो मुखालिफ मीडिया या इवन वेस्ट किस तरीके से देखेगा? आपने क्या, और आपने अपनी नस्लों को क्या पैगाम दिया है कि जो फाउंडर था पाकिस्तान का, उसकी तस्वीरें आपके जो 14 अगस्त के इश्तिहारात हैं उसके ऊपर नहीं है।
यानी ये इसको इमैच्योरिटी कहा जाए, इसको नॉन सीरियस कहा जाए, इसको इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए, या इसको एक इंटेंशनल एक जानबूझकर एक कदम उठाया गया है नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि ठीक है कायदे-आज़म की तस्वीर नहीं है तो क्या हुआ? यहाँ लगाई क्यों जाती हैं वज़ीर-ए-आज़मों की तस्वीरें, और हर जो नया वज़ीर-ए-आज़म होता है, हर दौर में क्यों 14 अगस्त पे अपनी तस्वीरें लगाते हैं? तस्वीरें होनी ही कायदे-आज़म की, अल्लामा इकबाल की, सर सैयद अली खान की, उस वक़्त जिन्होंने तहरीकें चलाई, जिन्होंने थेरीज़ पेश की, जिनकी कुर्बानियों से हम आज इस तरह पहुँचे, जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य से जान छुड़वाई, वो अलग बात है अभी भी आज़ाद हम नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने इस पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिलवाया, पाकिस्तान बनाया, अलग होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनकी तस्वीरें नहीं, और आप उसके बाद माज़रत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि माज़रत एडमिट करें, और माज़रत से आपको लगता है मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। बेसिकली रफ़ा-दफ़ा भी आप लोग खुद ही कर देंगे। और बहरहाल कल 16 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कायदे-आज़म की तस्वीरों के हवाले से एक दिन मनाने का इस पूरी मुहिम के खिलाफ ऐलान किया है कि अगर ये तस्वीरें भूल गए हैं लगाना इश्तिहारात में, तो हम कायदे-आज़म एक डे मनाएँगे कह लें, और हर कोई तस्वीर लगाए कायदे-आज़म की। और एक अच्छा कदम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से भी अगर बात की जाए तो लीडरशिप सिर्फ वही बातें करती है जो ट्विटर या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने की हद तक हो। सड़कों पर निकलना, कोई लाहे अमल देना, या सड़कों पर वो कहते हैं निकल कर कायदे-आज़म की तस्वीरें पकड़ कर बाहर आएँ, सड़कों की बात वो नहीं करते। इतना डर खौफ उनके अंदर बिठा दिया गया है कि इस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं। अब ये जो अगस्त-सितंबर में कोई तहरीकें अगर चलने जा रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इन तहरीकों को आया चलाएगी या नहीं, अवाम तो निकल आएगी। अवाम इससे पहले भी निकली है, लेकिन ये लीडरशिप कहाँ स्टैंड करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। ये तमाम तर चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी, मज़ीद अपडेट्स भी अगले व्लॉग में रखेंगे आपके साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।